पाखंडी है ना। पाखंडी कह रहे हैं आप ये उन्हें। तो पाखंडी ही तो है। जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके साथ बैठाएंगे तो दिक्कत हो। बहुत पढ़े लिखे बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं है सन की है, उसका दिमाग ऑफ हो गया ना, जिसे फेमस कर दिया तो टीआरपी सबको चाहिए। है कि वो बाबा नहीं है, ठीक है। वो तो बाबा है, लेकिन बाबा पर अफवाह जो फैला जा रहा है वो गलत है। झूठ बोलने में 2 मिनट नहीं लगता है। कर रहे हैं वो सनातन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बाबा को बदनाम किया जा रहा है, गलत बात है। सब गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। तो हुड़दंग मचाया, वो तो आएगा तो हुड़दंग मचाएगा। क्या नाम होगा बाबा जी आपका? हमारा नाम है ललन प्रसाद गुप्ता। सही को पूरा दिखाइए। हाँ। नंगे पाँव हैं आप, आ रखे हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी IIT बाबा करके काफी जो फेमस हुए थे महाकुंभ में। पहले तो हम अपने भारत माँ का की जय हो। हमारे इंडिया भारत माँ हो ना, वैसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो हमारे महात्मा गांधी महान थे ना। अच्छा, तो महात्मा गांधी के हिसाब से मैं अपने देश को लेके मैं चल रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र के लेके। तो हिंदू राष्ट्र के लेके हमारे बस 4 धर्म है, हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये 4 धर्म है। अपना अपना धर्म लेके सब चलना चाहिए। जैसे बकरीद मनाया जाता है ना, वैसे होली मनाया जाएगा ना। सीधा काटो, सीधा अपना खाओ, होली मनाओ। तो हिंदू राष्ट्र जब ही बैठेगा जो हमारे होंगे संत जो होंगे नागा, जो वो आगे हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जैसे हम हो सन्यासी है। राष्ट्र को लेके सवाल नहीं है, हमारा सवाल है जो अभी IITN बाबा करके एक फेमस हुए हैं महाकुंभ में, आपने देखा होगा। युवा हैं एक, उन्होंने संन्यास ले लिया, एक तरह से बाबा बन गए। मैं देखा हूँ। IIT बाबा को जानते हैं? हम देखता, हमको मैं देखा हूँ मैंने। सवाल है कि अभी वो एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे गए थे, न्यूज़ नेशन करके, बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान हारेगा। ये भविष्यवाणी के लेके उनका इंटरव्यू लिया नहीं, गया। वो पागल है, उसे नहीं है। वो सब शादी जो प्रेम किया था ना किसी लड़की से, उसे दिमाग ऑफ कर दिया हुआ है। वो जो बोलना था वो बोल लेता है, उसे बोलने से नहीं होता है। तो उनको बाबा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये सवाल उठाया जा रहा है। क्योंकि जो वहाँ पे मौजूदा जो धर्म गुरु थे वो ये कह रहे थे कि आप हिंदू धर्म को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। बाबा जो होते हैं संत, जो हमारे नागे हुए ना, वो शंकर भगवान के साथ शंकर भगवान अलग हुए। जितने अखाड़े के साधु वो अलग हुए, और हम जो है वो अखाड़े के साधु नहीं है। हम दाता राम आया बन के आए। जैसे भाजपा को फोटो लेकर, जब मैंने जय श्री राम का नारा लेकर और भाजपा जी का फोटो लेकर पूरा बिहार घुमा हूँ, पूरा बंगाल घुमा हूँ, पूरा झारखंड घुमा हूँ, और उड़ीसा में गाड़ी लगा हुआ है। और लगा कर फिर मैं आया हूँ, फिर बम्बई में 24 में झंडा घुमाया पूरा भाजपा का। आप तो यहाँ पे बाबा, आप अपने आप को बता रहे कि आप एक तरफ से बाबा है, एक मतलब नॉर्मल एक साधु संत है, लेकिन IITN बाबा जो हैं वो अपने आप को बाबा बताते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी पाकिस्तान भारत मैच को लेके, तो उस चीज़ को लेके उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो वहाँ पे जो धर्मगुरु थे उन्होंने उन पर चाय फेंक दी। तो उस चीज़ को लेके सवाल उठाया जा रहा है कि वो बाबा हैं या फिर सन की है। नहीं, बाबा नहीं है, सन की है। उसका दिमाग ऑफ हो गया ना, जिसे प्रेम किया था ना, तो कहता मैं जो प्रेम जो धोखा दे देगा तो वो तो पागल तो हो ही जाएगा ना। उसी के साथ वही हुआ है। उनकी तो फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, वो तो पढ़े लिखे है ना, जो भी बोलता है वो बोल लेना। पढ़ने लिखने से नहीं होता, बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से सचकिन होना चाहिए। IITN बाबा उनको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि वास्तव में बाबा है या फिर सन की है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में चाय फेंकी दूसरे धर्म गुरुओं पे, जिस तरह से उन पर गुस्सा दिखाया, उस पर क्या कहना चाह रही है जनता? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं कि कलयुग में जो है ना, झुंड के झुंड भगवाधारी पाखंडी मिलेंगे। 1-2 नहीं, वो तो अकेले है, वो तो अकेला पाखंडी है ना। पाखंडी कह रहे हैं आप ये उन्हें। तो पाखंडी ही तो है। वो अकेला पाखंडी है जो कि इतना कुछ कर दिया। वहाँ झुंड के झुंड मिलेंगे पाखंडी। तो कहावत है ना कि राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर। ठग भी, ठाकुर भी, चोर भी, सबको ही राम को नाम। तो इसका मतलब वो नहीं कि ओरिजिनल है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि असली कौन है। आप जिसको देखेंगे भगवाधारी है, भगवा पहन लिया, मतलब संत थोड़ी है। वो तो अपने आप को बाबा बता रहे थे, कुंभ में मिले थे, भविष्यवाणी भी कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान और भारत मैच को लेके कि पाकिस्तान जीतेगा। तो हम तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बाबा हैं, हम भी तो कह रहे हैं। तो झूठ बोलने में क्या है? झूठ बोलने में 2 मिनट नहीं लगता है। तो वैसे ही वो पाखंडी है। पाखंडी लोगों को बात जो ज़्यादा तवज्जो, पब्लिक उसको तवज्जो दे दिया ना, पब्लिक ज़्यादा तवज्जो देगा तो ऐसे ही होगा। संत तुलसीदास जी बोले हैं कि भाई झुंड के झुंड मिलेगा पाखंडी लोग। ये सवाल उठाया जा रहा है कि IITN बाबा को स्टूडियो में ले जाने की जरूरत क्या? मीडिया पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि मीडिया क्यों उनको दिखा रही है। देखिए, वो जो है ना, वो एक फेमस चेहरा हो गए हैं कुंभ मेला में। यही उसी को ज़्यादा दिखा के मीडिया वाला, एक मोनालिसा बोल के कोई लड़की थी, उसको दिखा के तो ये इन लोगों को फेमस कर दिया। तो TRP सबको चाहिए।
आपको भी चाहिए, मुझको भी चाहिए, सबको टीआरपी चाहिए भाई। तो टीआरपी को लालच में बेचारा थोड़ा सा आ गया न्यूज नेशन वाला, और टीआरपी के चक्कर में उसको बुलाया, उसके बाद में जो है हुड़दंग वहाँ मचाया हो। तो इसमें किसकी गलती लगती है, बाबा की गलती है या फिर न्यूज़ वालों की गलती है, क्या लगता है आपको, जनता कैसे देख रही है? देखिए, गलती तो हम कहेंगे कि किसी का नहीं है। वो आया बाबा तो हुड़दंग मचाया, वो तो आएगा तो हुड़दंग मचाएगा, और इसका काम है टीआरपी के लिए तो बुलाएगा, इसको तो ड्यूटी है, और उसका काम है ड्यूटी है हुड़दंग मचाएगा। तो क्या बाबाओं को हुड़दंग मचाना शोभा देता है? अरे भाई, वो बाबा नहीं है, वो पाखंडी है ना, तो आप पहचानिए, आप उसको मत बुलाइए। इसको अरे हर तरह का लोग यहाँ मिलेंगे, तुलसी इस देश में भांति भांति के लोग, हर तरह के लोग मिलेंगे, चोरू चक्का भी मिलेंगे, पाखंडी मिलेंगे, ढोंगी मिलेंगे, साहसी मिलेंगे, पराक्रमी मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। तो उसको आपको पहचान करके उसी अनुरूप आपको काम कराना होगा। ये पाखंडी को ये न्यूज नेशन वाला नहीं पहचान पाए, उसको बुला लिए तो हुड़दंग मचा दिया। इनको भी टीआरपी चाहिए बेचारे को। श्यामनंद पांडे नाम, कहाँ के रहने वाले? बिहार का रहने वाला। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी एक IITian बाबा है जो IIT से पढ़ के बाबा बन चुके हैं, महाकुंभ में सामने आए, वायरल हुए काफ़ी। उसके बाद उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जीता भारत। उसके बाद उनका इंटरव्यू के लिए न्यूज नेशन ने बुलाया, तो उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बवाल हो गया था। बाबा ने गुस्से में आके दूसरे जो धर्मगुरु थे, दूसरे जो संत थे, उन पर चाय फेंक दी थी गर्म। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर बाबा को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, ये कुंभ मेला को भी बदनाम कर रहा है, ये बाबा को भी लोग सब बदनाम कर रहा है। विपक्षी पार्टियों का ही चाल है। लेकिन वहाँ पे जो धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इस तरह से गुस्सा बाबा पे शोभा देता है। क्या बाबा, क्या गुस्सा किया बाबा? चाय फेंक दी थी, चाय धर्मगुरु। वो गलत बात है, सब गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। नहीं, टीवी पे दिखाया जा रहा है, सारा वीडियोस में वायरल हो रहा है। वीडियो दिखाने से क्या, वीडियो कैमरा में भी गलत काम होता है। ये सब बाबा का ऐसा बात नहीं है, वो सब विपक्ष का चाल है। तो IITian बाबा कैसे लगे आपको? आपने देखा होगा, उनकी रील वायरल हुई है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया आदमी है। वो IIT करने के बाद उसको मन नहीं लगा तो अपना साधु के हुआ। तो हम लोग का धर्म पर ये लोग आज विपक्ष पार्टियाँ कर रही है, और कुछ नहीं, अफवाह फैला रही है। नहीं तो बाबा अच्छा आदमी है, स्टैंडर्ड आदमी है, हर एक। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि जो बाबा है, मतलब सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि बाबा तो मानसिक रोगी हैं, तो मीडिया वाला उनका क्यों इतना मजाक बना? नहीं, बाबा पढ़े लिखे हैं। ऐसा ये लोग अफवाह, विपक्ष का चाल है अफवाह फैलाने का, विपक्ष का काम भी है। देखिए 70 करोड़ लोग महाकुंभ में नहाए, विपक्ष बोलता है गंदा पानी है, ये है क्या? विश्व भर के लोग आए कुंभ में, विश्व भर के लोग, आध्यात्मिक ज्ञान मिला, आध्यात्मिक फुर्ती भी मिला। ऐसा गंगा जल विश्व में कहीं मिलेगा? विश्व में कहीं भी नहीं है। ऑल वर्ल्ड वंडरफुल रिवर इन गंगेज, विश्व का आश्चर्यजनक जल है ये कहीं भी नहीं मिलेगा। विश्व में कहीं भी स्टडी करके देखिएगा, चाहे वह करिएगा, नहीं मिलेगा। जो कि जल को रखने पर भी साल 2 साल उसमें गंध नहीं आएगा, न अतु आएगा। तो ऐसा जल है। आइए, हम लोग को धर्म को अपमान करना है विपक्ष का काम है। वही अखिलेश बोल रहा था कि ये आपका गंगा जो है एकदम खराब है, उसमें नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मैं खुद अपने तो विपक्ष है नहीं ना यहाँ पे, तो मीडिया और बाबा और धर्मगुरु हैं, उनकी बात हो रही है। विपक्ष नहीं है। भगदड़ कौन मचाया? भगदड़ कुंभ में मचाने वाला विपक्ष था। अखिलेश का पार्टी जय अखिलेश बोल करके निकला है लोग। लेकिन यहाँ पे कुंभ की बात नहीं, यहाँ पे बात हो रही है IITian बाबा के बारे में कि वो बाबा है या सन की? तो कुंभ मेला में थे ना, वो भी तो कुंभ मेला में गए थे ना IIT बाबा। मेरे को मालूम है, मैं 15 दिन था वहाँ पर। हाँ, सवाल उठा जा रहा है कि बाबा है या नहीं है IITian बाबा? वो तो बाबा है, लेकिन बाबा पर अफवाह जो फैला जा रहा है वो गलत है। अफवाह है वो। हाँ, वो अफवाह है। मीडिया द्वारा उल्टा सीधा हम लोग का धर्म पर किया जा रहा है, ये गलत बात है। बाबा पे तो गुस्सा आ गया, तो उन्होंने चाय फेंक दी थी सामने वाले जो संत थे उन पर। अरे बोलने से क्या हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। वो हम लोग का धर्म पर कोई आ जाएगा तो वो सही नहीं है। हम लोग तो बाकी बाबा है वो तो कह रहे हैं कि IITian बाबा सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं एक तरफ से। कौन पे आरोप कर? लगा- सनातन धर्म को विपक्ष बदनाम कर रहा है। ये बाबा का उल्टा सीधा ये लोग विपक्ष बदनामी करने के लिए कर रहा है, नहीं तो और कुछ नहीं है वहाँ। और हमारे देश की हिस्ट्री रही है,
संसद पे अटैक हुआ तो राजदीप साहब ने गेट बंद करवा दिया, किसी और मीडिया को फ़ायदा ना होने जाए। तो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे मोरालिटी, किसी की इज्जत, किसी का मैटर काम नहीं करता है। ये उसका जीता जागता उदाहरण मेरा है। सवाल है, एक साधु को, एक बाबा को किस तरह से गुस्सा सूट होता है उन पे, किस तरह से गुस्सा करके अपने धर्मगुरु पे आप चाय फेंक रहे हो? देखिए, ऐसा है कि वो बाबा नहीं है, ठीक है, वो IITian हैं, वो बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सनातन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट पीरियड में है, आप उनसे किसी को जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके साथ बैठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप किसी गुरु को किसी चेले के साथ कंपटीशन में नहीं बैठा सकते, ठीक है। हमारा सनातन धर्म हमें इस बात की आज़ादी देता है कि हम किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनल निजी अनुभव होता है, वो मैं उसको करूँगा। उस पर आप किसी को ये नहीं कि ये विधि ही आपको भगवान तक ले जाएगी, ऐसा हमारे सनातन धर्म में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हुई बेहद शर्मनाक है, और केवल घटना इसलिए हुई कि हमको हमारी मीडिया को पैसा चाहिए और कुछ नहीं है, ओनली TRP।